गांव में हालात इतने खराब हो चुके थे कि लोग भूख से मरने की कगार पर थे। तभी एक लड़की ने उंगलियों पर गणना करते हुए कहा कि आसमान से अनाज गिरने वाला है। ये सुनकर सब उसका मजाक उड़ाने लगे। अकाल के उस साल गांव में पेड़ों की छाल तक खा ली गई थी। भला अनाज कहां से आता? लेकिन लड़की जरा भी नहीं डरी। उसने जिद की और सबको पहाड़ की तरफ चलने को कहा। लोग तमाशा देखने के लिए उसके पीछे चल दिए, मगर अगले ही पल सामने सचमुच ढेर सारा अनाज दिखाई दिया। सब खुशी से झूम उठे और बोरे भरकर गांव ले आए। रात को सबने पेट भरकर खाना खाया। तभी माँ ने पूछा कि यह अनाज आया कहां से? लड़की ने फिर से हिसाब लगाया और बताया कि यह सेना का राशन है। ये सुनते ही सब घबरा गए। सेना का अनाज चुराना मौत की सजा थी। बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सैनिकों ने गांव को चारों तरफ से घेर लिया। जनरल आर्यवीर ने मान लिया कि गांव वालों ने सेना का राशन चुराया है और सबको मौत की सजा देने का आदेश दे दिया। तभी लड़की आगे आई और सौदा रखने लगी। अगर जनरल यह अनाज गांव वालों में बांट दे तो वह भविष्य में मुफ्त में उनके लिए भविष्यवाणी करेगी। जनरल को शक हुआ कि वह दुश्मन की जासूस है, वरना उसे सेना की आपूर्ति का रास्ता कैसे पता? अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए लड़की ने वही भविष्यवाणी की। उसने बताया कि जनरल असल में महाराज वीरेंद्र के तीसरे राजकुमार हैं और उनके शरीर में ठंडा जहर है जो हर महीने की 15 तारीख को उभरता है। अगर दवा नहीं मिली तो 6 महीने से ज्यादा नहीं बचेंगे। जनरल चौंक उठे। ये राज केवल कुछ विश्वस्त सैनिकों को ही पता था। लड़की ने आगे कहा कि आज रात ही उनके लोग औषधि विशेषज्ञ को ढूंढ लेंगे। सैनिकों ने उसे झूठा कहा, लेकिन तभी खबर आई कि वैद्य मिल गया है। सच जानने के लिए जनरल ने गांव वालों को अपने साथ शिविर में ले जाने का आदेश दिया। शिविर में वैद्य ने दवा पेश की, मगर जांच में उसमें जहर निकला। सैनिक उसे मारने ही वाले थे कि लड़की दौड़ती हुई आई और बोली, 10 सेकंड में जहर फूट पड़ेगा। दवा न दी तो देर हो जाएगी। जनरल को लगा दोनों मिले हुए हैं, लेकिन अचानक उन्हें खून की उल्टी होने लगी। लड़की ने तुरंत दवा पिला दी। अगले ही पल जनरल ने गाढ़ा खून उगला और राहत महसूस की। दरअसल वैद्य ने जहर से जहर काटने की विधि अपनाई थी। जनरल ने आभार में आदेश दिया कि लड़की को हर भोजन में एक चिकन लेग दिया जाए। अगले दिन एक चालाक औरत जो खुद को जनरल की रिश्तेदार बताती थी, लड़की के तंबू में घुस आई और उसका चिकन गिरा दिया। लड़की ने थप्पड़ जड़ दिया। जब जनरल आए तो चालाक औरत ने रोना शुरू किया, मगर जनरल ने उल्टा उसे माफी मांगने को कहा। वह औरत लड़की को हटाने की ठान चुकी थी। उसने चुनौती दी कि अगर वह सच में सब जानती है तो दुश्मन के शिविर का स्थान बताए। लड़की ने नक्शे पर जगह दिखा दी और कहा कि उत्तर से नहीं, दक्षिण की घाटी से जाओ। पहाड़ के पीछे गुफा में शिविर है। जांच में बात सच निकली। अपमानित होकर चालाक औरत ने लड़की पर जड़ी बूटियां चुराने का आरोप लगाया। लड़की ने तुरंत बताया कि असली सामान रसोई के पीछे लकड़ी के ढेर में मिलेगा। तलाशी में वही मिला और एक सिपाही पकड़ा गया जिसने कबूल किया कि उसे रिश्वत दी गई थी। सच सामने आया तो जनरल ने दोषियों को सजा दी। उसी वक्त खबर आई कि दुश्मन ने फिर हमला कर दिया है। नया सेनापति पागल और खतरनाक है और उसने सेना का नक्शा भी चुरा लिया है। जनरल रणनीति बनाने लगे। लड़की ने शांत स्वर में कहा, समस्या दुश्मन की ताकत नहीं बल्कि आपका नक्शा बिक चुका है। गद्दार एक नहीं कई हैं और ऊंचे पदों पर। अभी जांच की तो वे सतर्क हो जाएंगे। उसने योजना सुझाई, दिखावा करो कि तुम दुश्मन की बाईं तरफ हमला कर रहे हो। शोर मचाओ ताकि सबको लगे तुम पागल हो गए हो। फिर अपने सबसे भरोसेमंद सैनिकों को दूसरी तरफ भेजो। दुश्मन का सिर में दिलाऊंगी। शिविर में सन्नाटा छा गया। जनरल अब समझ चुके थे ये लड़की साधारण नहीं है। आगे की कहानी देखने के लिए वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके।